हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज के लेसन नंबर 6 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक्सेल के जो सीरीज है फॉर्मूला की, वो मैंने 5 जो लेसन है वो मैंने ऑलरेडी बना चुका है और मैंने अपलोड भी कर दिया है। अगर आप लोग रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपको पता होगा। यदि आपने नहीं सीखा है और आप पहली बार विजिट करें तो ये मेरा पेज है जिसमें आप देख रहे होंगे लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, 4, 5 ये सभी सीरीज के हैं और आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, बाकी नहीं आता तो आप देख लीजिएगा एक बार। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट। ब्लैंक वर्कबुक, फुल स्क्रीन, क्लोज, फुल स्क्रीन और फॉर्मूलाज पे जाते हैं। तो ऑटो सम रिसेंटली यूज तो नॉर्मली होते हैं। फाइनेंशियल से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये जो फिनेंशियल है इसमें देखिए एक्रेंट 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 एम, और ये जो है एमोर्द GRC, मतलब AMORDEGRC, और इसी टाइप से ये है AMORLINC। तो मैंने यहाँ तक जो फॉर्मूले हैं वो मैंने बता दिया है। आज हम बात करेंगे इससे आगे के फॉर्मूले की। और आप देख रहे हैं, देखो COUP और ऐसी COUP 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 ऐसे यहाँ तक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले आज मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सभी एक जैसे ही हैं, सीरीज में है। तो ये इनका सीरीज आज मैं तैयार करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वैसे जो ये फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कप डे BS, कप डेज SNC, कप डेज NCD, कप NUM मतलब कप नम, और कप PCD। इन फॉर्मूलों का हम लोग यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यदि आप इक्विटी में काम करते हैं, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो आपके लिए ये यूजफुल है। यदि आप मान लीजिए किसी टाइप का, जैसे बीमा वगैरह हम लोग करवा लेते हैं, तो बीमा में किस्त बनती है, तो उस टाइप के लिए ये एक यूजफुल है। तो इसका यूज होता है कि किसी भी चीज़ की इंस्टॉलमेंट को चेकआउट करने के लिए कि कितनी इंस्टॉलमेंट कब देनी है, कितने महीने रह गए हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ चेकआउट करने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर बार की तरह क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ हर बार की तरह। तो मैंने यहाँ पे S तक मैंने सिलेक्शन करा, इसे मैंने मर्ज कर लिया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग, TRAINING स्पेस ये। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं फिनेंशियल जो फाइनेंशियल भी आप कहते हो, फॉर्मूला सीरीज। उसके बाद जो हम बना रहे थे पार्ट, और आज ये जो फिनेंशियल फॉर्मूला का पार्ट है वो है पार्ट 03। क्लियर? तो आज 03 पार्ट है। इससे पहले मैंने 01 02 बना दिया है फिनेंशियल के ऊपर। जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूले दिखाए थे वो मैंने फॉर्मूले उसमें सिखा रखे हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप उसे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप उसे भी सीख सकें। अच्छा जी, अब इसके बाद हम यहाँ पे 6 फॉर्मूले हैं, उनके नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और कौन कौन से हैं वो फॉर्मूले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल CUP क्या था इसका नाम, COUP, सॉरी COUP। ये है काउंट BS, सॉरी पहला फॉर्मूला। सेकंड था इक्वल COUP काउंट डेज। फिर थर्ड था इक्वल COUP, ये है काउंट SNC, सॉरी COUP SNC। तो इसे भी हम लिख लेते हैं।
उसके बाद आता है इक्वल COUP, और ये है आपका सॉरी ये है, और उसके बाद है इक्वल COUP, काउंट नहीं है ये, कॉप 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 नम इक्वल COUP कॉप PCD। तो ये हमारे 6 फार्मूलाज हो गए। अब इसके बाद मैं इसके हेडिंग बना लेता हूँ हर बार की तरह, बन जा भाई, और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन, ऑल बॉर्डर पे क्लिक। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूले के नेम। थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, जूम करने के बाद थोड़ा जूम कम, कुछ ज़्यादा ही हो गया, और इसे हम यहाँ से कट करते हैं, नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं फ़िलहाल में, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए और जगह नहीं थी फॉर्मूले समझाने के लिए। पहला जो हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे, वो हम डालेंगे सेटलमेंट डेट, SETTLEMENT स्पेस डेट। उसके बाद जो हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे वो हम डालेंगे मैच्योरिटी डेट। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे बेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे वो डालेंगे यही वाला। तो इन्हीं को मैं क्यों ना कॉपी ही कर लूँ, कॉपी, यहाँ पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और मुझे ये जो ऐसी कॉलम वाइज से रो वाइज करना है तो ट्रांसपोज ओके। देखो यहाँ तक आ गया ना। अब इसे सिलेक्ट करेंगे हम, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ, उसके बाद यहाँ क्लिक, और उसके बाद इससे आगे की डेट लिखते हैं। तो इससे आगे मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ, स्टार्टेड डेट ऑफ, स्टार्टेड डेट, बस इतना ही लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालता हूँ एंड डेट। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नंबर ऑफ कूपन, क्योंकि ये कूपन का शॉर्ट फॉर्म है, तो कूपन COUPON, ओके, कूपन पे, कूपन पेड भी डालते हैं। उसके बाद बेसिस आता है, बेसिस में हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ डेज, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आता है ये जो फॉर्मूला है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ जैसे लेफ्ट डेज। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेफ्ट डेज के बाद टोटल डेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रीमेन डेज। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं सब, ये है आपका कूप एनसीडी का मतलब होता है नेक्स्ट, अच्छा कूपन डेट, नेक्स्ट कूपन डेट है ये, तो इसका हम डाल देते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, नेक्स्ट इंस्टॉल डाल दिया मैंने, शॉर्ट में नेक्स्ट इंस्टॉल। ये आपका हो गया टोटल, ये कूपन नम है तो ये मैंने टोटल इंस्टॉलमेंट के लिए टोटल इंस्टॉल डाल दिया, INSTALL, टोटल इंस्टॉल। और यहाँ पे है कूप पीसीडी का मतलब क्या है, यह है प्रीवियस के लिए प्रीवियस इंस्टॉलमेंट है। और उसके बाद इस हेडिंग का सिलेक्शन करेंगे, इसे मैंने कलर कर लिया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, और इसका भी सिलेक्शन करा, इसका भी कलर कर लेते हैं ये ऐसे, और सभी का सिलेक्शन करके इसे सेंटर में कर लेते हैं। अब जो ये स्टार्टेड डेट है, STAR स्टार्टेड, अब सही होगा। अच्छा जी, अब इसमें जो स्टार्टेड डेट है, मतलब जो सेटलमेंट डेट है, इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं सपोज डेट 15 जैन 2017, और मैं इसे ही नीचे तक फिल कर लेता हूँ ऐसे। फिर आता है एंड डेट। अब एंड डेट में मैंने डाल दिया कि मुझे 15 दिसंबर में, एक आपका इसका एंड डेट मैंने माना, और मैंने 15 दिसंबर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है नंबर ऑफ कूपन पे।
तो आप मतलब किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हो। तो अगर सालाना में एक बार पे करना चाहते हो तो एक, अगर सालाना में 2 बार पेमेंट होगी, एक साल में 2 बार तो 2, अगर सालाना में 4 बार पेमेंट करना है मतलब हर 3 महीने पे तो 4। अब यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के लिए यहाँ पे एक मैंने 3 लिख दिया फिलहाल, और या तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में 365 दिन भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ डेज में 365 दिन लिख दिए मैंने। अच्छा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आता है कूपन डे BS, मतलब कूपन डे बिफोर सेटलमेंट है। तो सेटलमेंट से पहले की कूपन डेट क्या होगी। तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसे निकालने के लिए फॉर्मूले लगाएंगे हम। फिलहाल मैं इसे सिलेक्शन करके पहले ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल COUP, और यहाँ पे देखिए कूपन डेज BS जो आ रहा है इस पे आप टैब दबा दीजिए सिलेक्ट करके। अब पहले पूछ रहा है सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए मैंने सेटलमेंट पे क्लिक कर दिया। कॉमा लगाना है, कॉमा लगाया, फिर कह रहा है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट ये रही और मैंने इसे भी कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी, एनुअली, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मतलब एक साल में एक बार, साल में 2 बार या साल में 4 बार। मतलब साल में एक बार तो एक ही बार होगा वार्षिक, और ये है आपका छिमाही और ये है आपका तिमाही। तो ये आपका साल में एक बार, साल में 2 बार, साल में 4 बार। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख रखा है, तो यहाँ पे एनुअल के लिए 1 आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि 365 365 365, देखो इसमें 360 है, ये भी 360 है एक्चुअल बाय एक्चुअल भी, और ये 360 है, 365 है, 360 है। मतलब तीसरा नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा सिलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर। देखो 31 दिन लेफ्ट हो गया। अब ये 31 दिन आए हैं, दोबारा मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ। इक्वल COUP और फिर ये टैब, फिर उसके बाद सेटलमेंट, फिर उसके बाद मैच्योरिटी डेट, फिर उसके बाद यहाँ पे एनुअल के लिए 1 कॉमा, फिर उसके बाद एक्चुअल 365 दिन के लिए 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। देखो इसमें 31 आ गया, और किसी पे भी करोगे तो सब में 31 आएगा, इसलिए मैंने ड्रैग कर लिया। अब ये 31 दिन क्या है, 31 दिन ये इसलिए आ रहा है कि 15 दिसंबर के बाद जब दोबारा आप जनवरी में पेमेंट करोगे तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है वो यहाँ शो कर रहा है। पता कैसे चलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 15 दिसंबर है तो कितने दिन 15 दिसंबर के बाद दिसंबर कितने महीने का, कितने दिन का महीना होता है, 31 का, तो 31 दिन का होता है। लेकिन 31 दिन में से 15 दिसंबर तक तो डेट निकल गई, तो बचा कितना दिन, 16 दिन। तो यहाँ पे मैंने 16 दिन ये लिख दिया। अब 15 जनवरी को पे करना है तो 15 जनवरी को, मतलब इसमें भी 15 तारीख तक का दिन है, तो 15 तारीख तक का ये दिन। मतलब अगर आप 16 दिन दिसंबर के और 15 दिन इसके टोटल जोड़ोगे तो 31 दिन यहाँ आ जाएगा। आ गया ना वही। और अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करके 15 की जगह अगर मैं कर देता 14 दिन, तो देखो यहाँ पे 32 दिन हो गए, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन हो गए, 17 दिन, तो यहाँ 32 दिन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 14 की जगह 15 दोबारा कर देता हूँ तो देखो 31 दिन है। लेकिन अगर मैं महीना, अभी दिसंबर है, मैंने इसे कर दिया नवंबर, तो देखो 61 दिन बन गया। क्यों? क्योंकि दिसंबर का पूरा 31 दिन बन गया, और 15 दिन किसके, 15 दिन के बाद ये नवंबर के भी इसमें आपके 15 दिन आ जाएंगे, आई थिंक 15 दिन। तो अब मैं इसे अगर जोड़ता हूँ, इक्वल 15 प्लस 31 प्लस 15, तो ये आपके टोटल कितने दिन बने, 61, तो 61 दिन यहाँ पे आ गए। क्लियर। तो ये आपको पता चल गया होगा कि दिसंबर के बाद जब जनवरी तक दूसरी पेमेंट करने के बीच में जो दिन होते हैं बचे हुए, वो दिन आपको यहाँ पे शो कराएगा। कौन सा, कप डे BS। समझ में आ गया। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगला फॉर्मूला क्या है, कप डे
कप डेज, सीधा कप डेज बोल सकते हो, कप डेज की जगह कप डेज। कप डेज का मतलब है टोटल डेज, मैंने यहाँ लिख रखा है, मतलब टोटल डेज जानने के लिए है कप डेज। जैसे इक्वल COUP और कप डेज पे गए, उसके बाद टैब दबाया, उसके बाद सेटलमेंट पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, मैच्योरिटी पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है कि एनुअली, और पहला नंबर क्या है, एनुअल का है, तो मैंने 1 लिख दिया भाई, फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि इसमें 365 दिन वाला कौन सा है, तीसरा नंबर, तो 3 लिखा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा। देखो यहाँ 365 दिन आ गए। क्यों? क्योंकि अगर मैं साल में एक बार पे करूंगा, इसका मतलब मैं 365 दिन के बाद पे करूंगा हर किस्त को। लेकिन इक्वल COUP और कप डेज, उसके बाद सेटलमेंट, कॉमा, मैच्योरिटी, कॉमा, यहाँ पे मैंने एनुअल के लिए 1 था, लेकिन अब यहाँ पे 2 है, तो सेमी एनुअल मतलब छमाही, तो 2 लिखेंगे, कॉमा, 365 के लिए 3, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे तो 182 आ गया। अब ये भी मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ, पहले तीसरा भी देख लो। इक्वल COUP डेज, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, और यहाँ पे आपका क्वार्टरली के लिए 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4, कॉमा, उसके बाद 365 के लिए 3, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे भी कम आ गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक साल में, 1 ईयर में, अगर एक साल में बात की जाए तो 365 दिन होते हैं। अगर मैं सालाना पे करता हूँ किस्त तो 365 दिन, मतलब इस साल में एक बार पे होगा। लेकिन अगर मैं हर 6 महीने में, 6 महीने मतलब 6 मंथ और 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ और 6 मंथ में मैं पे करता हूँ, हर 6 महीने पे, तो यहाँ पे बनेगा इक्वल 365 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, तो मतलब 182 आ गया ना। यहाँ पे देखो ये वही आ गया ना, 182.5, मतलब इतने दिन बाद मैं पे करूँगा। लेकिन अगर मैं हर 3 महीने पे करूँ, 3 चौक 12, मतलब 12 महीने हो जाएंगे, तो 3 हर 3 मंथ पे, 3 मंथ हर 3 मंथ पे करूँ, मतलब 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, इस हिसाब से मैं पे करूं, तो इसका जो आंसर निकलेगा इक्वल 365 को कितनी बार मैं पे करा, 3 महीने में 4 बार, तो /4, मतलब डिवाइड कर देंगे 4 से और आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है कप डेज का, ये किस्त के अनुसार आया कि कितने कितने दिनों के बाद आपको किस्त पे करनी है या कूपन पे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है रिमेन डेज। रिमेन डेज निकालते हैं भाई, इक्वल COUP और उसके बाद ये आ रहा है कूपन डे SNC, मतलब रिमेन डेज। अब इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ सेटलमेंट डेट पूछ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया, मैच्योरिटी डेट पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है एनुअली देखना है, हाँ जी 1, फिर कॉमा लगाया, फिर इसके लिए फिर वही 3 लिखा, ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे आ गया 334। अब इस पर क्लिक करते हैं भाई, यहाँ पे इक्वल, फिर दोबारा COUP और यहाँ पे फिर यही SNC, उसके बाद स्टार्टेड डेट, मैच्योरिटी डेट, और यहाँ पे आपकी यार 2, तो 2, कॉमा, 3, ब्रैकेट बंद, एंटर। फिर यहाँ पे इक्वल COUP, उसके बाद SNC वाला सिलेक्शन, उसके बाद सेटलमेंट, मैच्योरिटी, और उसके बाद यहाँ पे आपकी बार है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और एक्चुअल थर्ड वाला 365, तो 3, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब आप सोच रहे हो ये क्या दिन है, ये जो दिन है वो कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो 365 दिन, तो अगर मैं 365 दिन आया है, ये 1 साल का है, और 31 दिन इसमें लेफ्ट है, मतलब 15 दिसंबर से जनवरी तक का। तो अगर मैं 365 दिन में एक बार बस पे करा किस्त, तो मैंने मान लीजिए 365 दिन में एक बार पे करा, तो अगर मैं इक्वल 365 दिन को माइनस कर देता हूँ 31 दिन से, तो ये निकल के आ जाएगा ये 334 दिन। ऐसे ही अगर मैं ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पे करने की डेट है उसके हिसाब से माइनस कर देता हूँ 31 दिन जो बचे हुए हैं, तो ये आ जाएगा आंसर। और ऐसे ही अगर मैं
ये वाले इस पर क्लिक करता हूँ कप डेज पे, माइनस करता हूँ इस पर 31 पे, तो ये डे आ जाएगा। ये सेम ही है, ये 60.25 है, ये 59 कुछ आ रहा है, ये इतना ही माना जाएगा दिन। तो ये जो दिन निकल के आए हैं ये आया है रीमेन डेज। रीमेन डेज का मतलब है कि कितने कितने दिनों के बाद जो किस्त देनी है, इस किस्त को देने के बाद। कौन सी किस्त? मैच्योरिटी किस्त देने के बाद कितने दिनों के बाद दोबारा वो आएगा रीमेन, मतलब सॉरी मैच्योरिटी डेट से स्टार्टेड डेट के बीच की दिन, मैच्योरिटी डेट से स्टार्टेड डेट के बीच का दिन निकालना है, तो इस हिसाब से निकलेगा। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा भाई? इसे इस फॉर्मूले का यूज क्या होता है? ये जो कूप एनसीडी, इस फॉर्मूले का यूज होता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट शो करता है, मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट दिखाता है। तो इसे कैसे चलाएंगे? इसे चलाने के लिए है इक्वल COUP और ये वाला जो है आपका NCD सिलेक्शन करेंगे, उसका सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा फिर उसका फ्रीक्वेंसी वही 1 कॉमा 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा आएंगे इक्वल COUP, उसके बाद NCD, उसके बाद सेटलमेंट ये कॉमा मैच्योरिटी कॉमा 2, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमा 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं इक्वल COUP NCD पे जाएंगे कॉमा उसके बाद सेटलमेंट डेट कॉमा उसके बाद मैच्योरिटी डेट कॉमा फिर उसके बाद यहाँ पे आता है क्वार्टरली, तो 4 के लिए 4 कॉमा क्वार्टरली के लिए और यहाँ पे 365 दिन 3 नंबर पे, तो 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये जो डेट है ये डेट ना आकर यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है? इन्हें आपको पहले तो डेट में कन्वर्ट करना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे ये डेट शो करके सिलेक्ट करके ओके करोगे। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपको जो 1 साल में एक बार है, आपको पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद सीधा 15 दिसंबर को देना है, इसमें 1 जनवरी के बाद फिर 15 जून, फिर उसके बाद ये 15 जनवरी के बाद 15 मार्च, क्योंकि 15 जनवरी के बाद सीधा 6 महीने के बाद 15 जून होगा इसकी किस्त का दिन, और इसका जनवरी के बाद मार्च में होगा, क्योंकि ये 3-3 महीने के टाइम पे चलता है, ये 6-6 महीने पे, और ये सालाना चलता है। तो ये आपको कूपन NCD पता चल गया होगा, कूपन की नेक्स्ट कूपन डेट। क्लियर? कूपन देने की नेक्स्ट कूपन डेट। अब आता है कूपन नंबर, मतलब 1 साल में आप कितना किस्त दोगे, इसमें 1 साल में कितना किस्त दोगे, इसमें 1 साल में कितना किस्त दोगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए इक्वल COUP, उसके बाद नम सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा और यहाँ पे एनुअली 1 है कॉमा 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे सालाना एक ही बार पे करना है, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया है। यहाँ पे देखते हैं इक्वल COUP, उसके बाद नम कॉमा उसका सेटलमेंट कॉमा 15 दिसंबर कॉमा एनुअली की जगह सेमी एनुअल देना है कॉमा 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। इसे देखो ये सालाना 1 किस्त है, ये सालाना 2 किस्त है, ये सालाना 4 निकलेगी। इक्वल COUP नम कॉमा सेटलमेंट कॉमा मैच्योरिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी आपकी 4 क्वार्टरली के हिसाब से यहाँ पे आपको डालना है फ्रीक्वेंसी में 4 कॉमा यहाँ पे आपको डालना है 3, क्योंकि 365 दिन का 1 साल का हमारा होता है, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अब ये लिख रहा है प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, मतलब जब आपने 15 जनवरी को जो स्टार्टेड डेट जो आपने पे करा था किस्त, तो इससे पहली जो इससे पिछले साल की जो किस्त थी वो किस तारीख को पे करा था आपने, तो वो दिखाता है यहाँ पे। तो इक्वल COUP, उसके बाद PCD प्रीवियस कूपन डे निकालने के लिए है, प्रीवियस कूपन डेट, और सेटलमेंट के लिए इस पे कॉमा मैच्योरिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी 1 कॉमा 3 ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल COUP, उसके बाद PCD वाला सिलेक्शन, फिर सेटलमेंट कॉमा मैच्योरिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 बार है किस्त कॉमा
3 ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं फिर इक्वल COUP, फिर उसके बाद PCD, कॉमा सेटलमेंट, कॉमा मेच्योरिटी, कॉमा 4 बार है तो 4, कॉमा 3 ब्रैकेट बंद, एंटर। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे निकाल रहे थे, यहाँ पे देखो 365 दिन होते हैं साल में एक बार, और मैं इसे ही दोबारा निकाल के एक चीज़ दिखाता हूँ। इक्वल COUP और ये है आपका डेज, कूप डेज, और सेटलमेंट पे इस पे कॉमा मेच्योरिटी इस पे कॉमा एनुअली एक बार देना है। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं देखो, इसमें आता है 360 दिन का एक साल मानता है US के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ 0 कर देता तो 360 दिन ही आते, जबकि हमारे यहाँ साल में कितने होते हैं, 365 दिन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 कर देता, 1 एक्चुअल वे एक्चुअल, तो भी 365 दिन आते। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ तो 360 दिन हो गए। और सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देता हूँ तो वही आएगा हमारा। और अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, ये 4 वाला, तो भी 360 दिन है। मतलब 4 करने के बाद भी 360 दिन ही आएंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था पहले से ही कि 365 दिन का तीसरा वाला एक्चुअल में है, तो मैंने इसलिए 365 दिन हमने अपने साल के हिसाब से चुने और यहाँ पे डाल दिए। क्लियर? तो वो जो ऑप्शन आ रहे थे वो यहाँ तक इसीलिए आ रहे थे, और मैं इसे सिलेक्शन करता हूँ और इसे मैं डेट में कन्वर्ट करता हूँ, शॉर्ट डेट, और उसके बाद हम जाते हैं मोर, और यहाँ पे ये जो 14 मार्च 2012 वाला फॉर्मेट है इसे सिलेक्शन करते हैं। अब देखो 15 जनवरी 2017 से जो पहले की जो इंस्टॉलमेंट थी हमारी वो 15 दिसंबर 2016 की थी। तो ये देखो तीनों में वही आ गया है, क्योंकि आप कैसे भी पे करिए, लेकिन इससे जो प्रीवियस पे था जनवरी से पहले का प्रीवियस पे वो 15 दिसंबर 2016 का था। तो इस हिसाब से ये कूप PCD आपका आ गया, निकल गया। तो मैंने आज ये सभी फॉर्मूले आपको जो 6 के 6 फॉर्मूले हैं वो समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। बाकी क्या कहते हैं, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो एजुकेशन है वो बढ़ सके, लोगों तक पहुंच सके। और मैं आपको जैसे मैंने लिखता हूं मैं इसमें कि YouTube पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा फार्मूला, तो जाहिर सी बात है ये जो फार्मूला है ये तो गारंटीड आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद सर्च किया था देखने के लिए कि ये फार्मूले हैं, YouTube पर नहीं है, तो मुझे खुद नहीं मिले। 1-2 फार्मूले 2-3 लोगों ने समझाए थे, लेकिन क्या कहते हैं उन्होंने इतना शॉर्टली समझाया कि उसे लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हुई होंगी। तो जाहिर सी बात है मुझे भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने डेमो के मतलब तौर पे समझाया, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली जितना समझा सकता था मैं ब्रीफली वैसे समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू फार्मूले के सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।